हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल जार मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपने टीजीटी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। मैंने आपको इस टाइप प्ले पर, जो कि गर्ल्स वर्दी का है, मैंने आपको समरी और इम्पॉर्टेंट फैक्ट प्रोवाइड किए हुए हैं। आई होप कि आप उसे देखे होंगे। और जो आज का वीडियो है ये हमारा होने वाला है एमसीक्यूज पर। ये जो एमसीक्यूज हैं इस टाइप प्ले पर हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस और आप इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्राइफ इज अ प्ले बाय। मींस स्ट्राइफ जो है वो किसका प्ले है? शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, जॉन गॉल्सवर्दी या फिर थॉमस हार्डी। तो गाइज ये तो आपको आंसर पता ही है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये जॉन गॉल्सवर्दी का है, तो ये तो आपके लिए इजी ही होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका जॉन गॉल्सवर्दी। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन, स्ट्राइफ इज अ डैश प्ले। मीन्स ये जो स्ट्राइफ है कितने एक्ट का प्ले है? 1 एक्ट प्ले, 2 एक्ट प्ले, 3 एक्ट प्ले एंड 5 एक्ट प्ले। यहाँ पर आप आंसर करिए। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 एक्ट प्ले। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्ट्राइफ वॉज गर्ल्स वर्दीज डैश। मीन्स ये जो स्ट्राइफ है गर्ल्स वर्दी की कौन से नंबर की प्ले है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से होता है ना, तो वही पूछा जा रहा है कि स्ट्राइफ कौन से नंबर की प्ले है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं सेकंड प्ले, थर्ड प्ले, फिफ्थ प्ले या फिर फर्स्ट प्ले। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा थर्ड प्ले। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि इनका फर्स्ट सेकंड प्ले कौन सा है। इनका फर्स्ट प्ले है द सिल्वर बॉक्स, जो कि 1906 में आया था। सेकंड प्ले है इनका जॉय, जो कि 1907 में आया था। और थर्ड है आपका स्ट्राइफ, मीन्स जो 1909 में आया था। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका तीनों इंपॉर्टेंट प्ले। तो ये थर्ड नंबर की प्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्ट्राइफ प्ले वॉज प्रोड्यूस्ड इन। मीन्स जो स्ट्राइफ प्ले है वो कब प्रोड्यूस्ड हुआ? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं 1906, 1907, 1909 या फिर 1910। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका द सिल्वर बॉक्स आया था 1906 में, और आपका जॉय आया था 1907 में, और आपकी स्ट्राइफ जो प्ले है वो कब आया था? 1909 में, जैसा कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया। नेक्स्ट है, वॉट इज द थीम ऑफ स्ट्राइफ। मीन्स आप देखे होंगे जो गर्ल्स वर्दी के जितने भी प्लेस होते हैं उसमें कन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है। मीन्स रियल सोसाइटी में जो भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मीन्स क्लास को लेके या फिर कैपिटल और लेबर को लेके, या फिर आप कह सकते हैं कि मिडिल क्लास और अपर क्लास को लेके जो भी कन्फ्लिक्ट दिखाए जाते हैं, तो ये गर्ल्स वर्दी के आपको सभी प्ले में देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 20वीं सेंचुरी के प्ले राइट हैं, एसेइस्ट हैं, और इनके जो भी प्लेस हैं वो मॉडर्न पीरियड के ही होते हैं। ठीक है, मीन्स जो भी रियल सोसाइटी में जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है उससे रिलेटेड होता है। तो आपको बताना है कि ये जो स्ट्राइफ प्ले है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको ये क्वेश्चन कंफर्म होगा। ठीक है, कि कौन सा इसमें ऑप्शन होने वाला है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, कन्फ्लिक्ट बिटवीन कास्ट, कन्फ्लिक्ट बिटवीन क्लास फीलिंग, कन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटल एंड लेबर, एंड फोर्थ है आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पर आप आंसर करिए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द प्ले स्ट्राइफ वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन लंदन एट। मीन्स जो आपकी प्ले है ये लंदन में कब प्रोड्यूस्ड हुई थी फर्स्ट टाइम? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शंस हैं ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर ऑन 1909 9 मार्च, द न्यू थिएटर 1909, ग्लोब थिएटर 1897 या फिर नन ऑफ दीज। सो गाइज यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर ऑन 1909 9 मार्च। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन विच थिएटर ऑफ न्यूयॉर्क कॉल्सवर्दीज स्ट्राइफ वॉज प्रोड्यूस्ड इन द बिगनिंग। मीन्स न्यूयॉर्क के किस थिएटर में बिगनिंग में ये प्रोड्यूस की गई थी स्ट्राइफ प्ले? तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर, द न्यू थिएटर ऑन 17 नवंबर 1909, स्वान थिएटर 1906 या फिर नन ऑफ दीज। ऑप्शन हो जाएगा द न्यू थिएटर ऑन 17 नवंबर 1909।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वेयर अ स्ट्राइक हैज बीन प्रोग्रेस दो आउट द विंटर, मीन्स जो आपकी स्ट्राइक में जो भी स्ट्राइक हो रही है वो आपके किस फैक्ट्री में हो रही है, ठीक है, कहाँ पर ये प्रोसेस में चल रही है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है ट्रिनांथ टिन्स प्लेट वर्क, ट्रिनार्था टिन्स प्लेट्स वर्क, ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स एंड नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर देख रहे हैं सारे ऑप्शंस आपको सिमिलर मिल रहे हैं, बट आपको इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा, गिव मी करेक्ट आंसर। सो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स, ठीक है। आपके फर्स्ट ऑप्शन में ट्रिनांथ लिखा हुआ है जो कि ये रॉन्ग होगा। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है इसमें टिन्स लिखा हुआ है, प्लेट्स लिखा हुआ है जो कि आपका गलत है, रॉन्ग है। और आपका जो सी ऑप्शन है उसमें ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स लिखा हुआ है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु इज द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, मीन्स जो आपकी ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स कंपनी है उसका चेयरमैन कौन है। तो यहाँ पे आपके कुछ ऑप्शन है डेविड रॉबर्ट, जॉन एंथोनी, एनिड अंडरवुड या फिर फ्रांसिस अंडरवुड। यहाँ पर आपके कुछ ऑप्शंस हैं तो आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो प्लीज गाइस गिव मी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जॉन एंथोनी। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट। हु इज एडगर एंथनी, मीन्स एडगर एंथनी कौन है। इसमें आपका ऑप्शन है सन ऑफ चेयरमैन एंड वन ऑफ द डायरेक्टर, फैक्ट्री डायरेक्टर, वर्कर्स लीडर या फिर एंडिड हस्बैंड। तो अगर आपने मेरी पिछली समरी देखी है जो कि मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बताया है स्ट्राइफ प्ले के फैक्ट्स के बारे में और इसके करेक्टर्स के बारे में और इसकी समरी के बारे में, तो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए बहुत ही इजी होने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट सन ऑफ चेयरमैन एंड वन ऑफ द डायरेक्टर। ये जो जॉन एंथोनी है उसका सन है एडगर एंथनी जो कि सिंपैथेटिक पर्सन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु इज एनिड अंडरवुड, एनिड अंडरवुड कौन है। शी इज वाइफ ऑफ डेविड रॉबर्ट एंड काइंड हार्टेड, शी इज वाइफ ऑफ फ्रांसिस अंडरवुड एंड डॉटर ऑफ जॉन एंथोनी। नेक्स्ट है आपका सी डॉटर ऑफ जॉन एंथोनी एंड वाइफ ऑफ डेविड रॉबर्ट। नेक्स्ट है आपका नन ऑफ द एबव। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शी इज वाइफ ऑफ फ्रांसिस अंडरवुड एंड डॉटर ऑफ जॉन एंथोनी। ये जॉन एंथोनी की डॉटर है और फ्रांसिस अंडरवुड की वाइफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एड्रेसेस द वर्कर्स ऑफ द कंपनी एज पुअर डेविल्स, मीन्स कौन एड्रेस करता है वर्कर्स को पुअर डेविल्स के नाम से। डेविड रॉबर्ट, जॉन एंथोनी, एनी रॉबर्ट या फिर विलियम स्कैंटलबरी। सो गिव मी करेक्ट आंसर गाइस। इसमें आपका आंसर हो जाएगा विलियम स्कैंटलबरी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु इज द लीडर ऑफ वर्कर्स कमिटी, मीन्स वर्कर्स की जो कमिटी है उसका लीडर कौन है। डेविड रॉबर्ट, जॉन एंथोनी, साइमन हार्नेस या फिर एनी रॉबर्ट। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर देना है। गिव मी करेक्ट आंसर इन 5 सेकेंड। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई होप कि आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। इसका आंसर हो जाएगा डेविड रॉबर्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द वाइफ ऑफ डेविड रॉबर्ट। डेविड रॉबर्ट की वाइफ का नाम क्या है। एनिड अंडरवुड, एनी रॉबर्ट, कॉर्डेलिया रॉबर्ट या फिर लिली। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एनी रॉबर्ट। गाइस आपको समरी याद होगी तो इसमें देखिए जो एनी रॉबर्ट होती है वो डेविड रॉबर्ट की वाइफ होती है। स्ट्राइक के दौरान इसको कोल्ड हो जाता है और इसको भूख बर्दाश्त नहीं होती है और इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। डेविड रॉबर्ट की वाइफ जो है एनी रॉबर्ट, इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हु इज साइमन हार्नेस, साइमन हार्नेस कौन है। इसमें ऑप्शंस हैं ही इज अ ट्रेड यूनियन ऑफिशियल,
लीडर ऑफ लेबर्स, डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्री या फिर लेबर, इसमें से कौन है साइमन हार्नेस? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही इज अ ट्रेड यूनियन ऑफिशियल। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मीन्स ए। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख रहे हैं हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन, मीन्स ये जो आपको फॉलोइंग लाइन दी हुई है, जो आपको ये लाइंस दी हुई हैं, ये किसने कहा है? ठीक है, तो देख लीजिए। इट हैज बीन सेड दैट मास्टर एंड मैन आर इक्वल, मीन्स जो मास्टर्स और मैन होते हैं वो इक्वल होते हैं। कांट, नहीं, इक्वल नहीं होते हैं। देयर ओनली बी वन मास्टर इन अ हाउस, मीन्स आपके हाउस में वन ही मास्टर होगा, मीन्स एक ही मास्टर होगा। ऐसा नहीं है कि मास्टर और मैन इक्वल हों। ठीक है, आम आदमी और जो मास्टर है वो इक्वल नहीं होते हैं। घर में एक ही मास्टर होता है। ठीक है, वेयर टू मैन मीट द बेटर मैन विल रूल, मीन्स अगर दो आदमी मिलते हैं, दो मैन मिलते हैं, तो इसमें जो बेटर होता है वो उसका रूल चलता है। ठीक है, it has been said that capital and labor have the equal interest. Can't. Their interests are as wide as under as the poles. It has been said that the board is only part of a machine. Can't. We are the machine. Its brains and sinews. It is for us to lead and they determine what is to be done and to do it without fear and favor. Fear of the man, fear of the shareholders, fear of our own shadows. Before I am like that, I hope to die. ये जो स्टेटमेंट है वो किसने कहा है? इसमें आपके टू ऑप्शंस हैं, डेविड रॉबर्ट एंड जॉन एंथनी। इसमें से किसने ये स्टेटमेंट कहा है? गाइस, आपको पहली और दूसरी जो तीसरी लाइन है उसी से आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि आप समरी पढ़े हैं, आपको पता है जॉन एंथनी क्या होता है, डायरेक्टर होता है, मीन्स हेड होता है, और वर्कर्स का हेड होता है डेविड रॉबर्ट। तो इन दोनों के बीच क्या होता है कि दोनों झुकने को रेडी नहीं होते हैं, मीन्स दोनों इगोइस्टिक होते हैं। ठीक है, और किसी को झुकना नहीं है, किसी को किसी की बात मानना नहीं है। तो इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें जो जॉन एंथोनी है वही कह रहा है कि मास्टर और जो मैन होता है वो इक्वल नहीं होते हैं। इसमें जो मास्टर होता है वो हाउस का एक ही होता है, और अगर दो मैन मिलते हैं तो रूल एक ही करता है। ये जो इगोइस्टिक लाइन है ये किसने कहा है? आपके जॉन एंथनी ने कहा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु सेड दैट्स कैपिटल अ वाइट फेस्ड स्टोनी हर्ट मॉन्स्टर, ये किसने कहा है ये स्टेटमेंट? जॉन एंथोनी, साइमन हार्नेस, एनी रॉबर्ट या फिर डेविड रॉबर्ट? गिव मी करेक्ट आंसर। सो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेविड रॉबर्ट। Who said we are not free agent, we are part of machine, our only business to see the company earns as much profit as it safely can? ये स्टेटमेंट किसने कहा है? वी आर पार्ट ऑफ मशीन, वी आर नॉट फ्री एजेंट, मीन्स हम अपने जो भी हमारे ओपिनियंस होते हैं उसमें हम फ्री नहीं होते हैं, हम एक मशीन के पार्ट होते हैं। हमारा बिजनेस जो होता है वो बस पैसे अर्न करने में होता है कि कितना हमें प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, इन्हीं सब में हम क्या होते हैं, बिजी रहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके ऑप्शन हो जाएंगे डेविड रॉबर्ट, फ्रांसिस अंडरवुड, साइमन हार्नेस या फिर ओलिवर वैंकलिन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओलिवर वैंकलिन। ठीक है, जो कि डायरेक्टर ऑफ कंपनी, ये भी डायरेक्टर होता है कंपनी का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु सेड वॉर इज वॉर। ठीक है, ये आपके दो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इसका ऑप्शन एक ही होगा, तो आप इसको दो क्वेश्चन समझ के रखिए। मीन्स एक क्वेश्चन है आपका हु सेड वॉर इज वॉर, ये स्टेटमेंट किसने कहा था? और नेक्स्ट आपका यहाँ पर सेंटेंस है मास्टर्स आर मास्टर्स, men are men, yield one demand and they will make it six. They are like Oliver Twist asking for more.
तो ये आपके दो स्टेटमेंट हैं जो कि किसने कहे हैं, ऑप्शन आपका एक ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है जॉन एंथनी, नेक्स्ट है एडगर एंथनी, नेक्स्ट है साइमन हार्नेस, या फिर नेक्स्ट है डेविड रॉबर्ट। तो ये किसने कहा है? सो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉन एंथनी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु सेड ए वुमन डेड एंड टू बेस्ट मैन बोथ ब्रोकन। ये किसने कहा है कि यहाँ पर जो ए वुमन डेड की बात हो रही है वो एनी रॉबर्ट की बात हो रही है, जो कि डेविड रॉबर्ट की वाइफ होती है। उसके बारे में कहा जा रहा है कि ए वुमन डेड मीन्स एक जो वुमेन है वो मर जाती है, एंड टू बेस्ट मैन बोथ ब्रोकन, और दो यहाँ पर जो दो आदमी होते हैं, दो मैन होते हैं, वो यहाँ पर ब्रोक टूट जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर उनका संघर्ष एंड हो जाता है। तो ये ऑप्शन कौन सा होगा इसमें करेक्ट? डेविड रॉबर्ट, जॉन एंथनी, साइमन हार्नेस, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, हो जाएगा साइमन हार्नेस की ये स्टेटमेंट होती है। जब यहाँ पर एनी रॉबर्ट की डेथ हो जाती है, किससे? कोल्ड एंड हंगर से और ठंड से, तो यहाँ पर क्या होता है? साइमन हार्नेस ये स्टेटमेंट कहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, why don't you recognize once and for all that these people are men like yourselves and wants good for them just as you want what's good for you bitterly your motor cars and campaign 8 course dinner। तो ये कौन कहता है तीखे शब्दों में? ऑप्शन नंबर ए साइमन हार्नेस, डी एडगर एंथनी, ऑप्शन नंबर सी डेविड रॉबर्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा नन ऑफ दीज। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आप बताइए। सो गिव मी करेक्ट आंसर गाइस। इसमें आपका आंसर हो जाएगा साइमन हार्नेस। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। आई होप कि हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो आपके लिए। तो अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं आपकी जॉन गॉल्सवर्दी के प्लेस पर समरी कैरेक्टर्स एंड क्वेश्चन आंसर, प्लीज कमेंट करिएगा कि क्या आपको और भी वीडियोस चाहिए कि नहीं चाहिए। सो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो ये वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज कीप सपोर्टिंग।